हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर शिवम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं करंटली टैक्स असिस्टेंट इन सीवीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली में पोस्टेड हूँ और अभी इस एसएससी सीजन 2024 से मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 2016 में सिलेक्शन हुआ है। मेरी रैंक 5121 बनी है। दिल्ली मिलने के तो कम चांसेस है, जैसा कि आप सभी को पता है। बाकी मैं अपना फिजिकल का और मेडिकल का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आगे आने वाले बैचेस 2025-26 के लिए फ्रूट बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा फिजिकल हुआ ये क्या कहते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स फरीदाबाद में दिल्ली वालों का फिजिकल हुआ है ना। उस फिजिकल में 1600 मीटर वॉकिंग थी 15 मिनट में, है ना। वो एकदम स्मूथली हो गई थी और फरीदाबाद का जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मतलब आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे प्रॉपर, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट स्टाफ नहीं है। उसके बाद हमारी साइकिलिंग हुई। साइकिलिंग में करना था 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी थी 30 मिनट में। साइकिलिंग भी बड़ी स्मूथली हुई, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, सब लोग आराम से पास हुए। स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। वहाँ पे प्रॉपर आपके स्नैक्स वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी थी स्टाफ वालों ने, क्योंकि हम भी इंस्पेक्टर बन के जा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कर रखी थी। हवलदार आपको देख रहा था कि आप कहीं कटवट तो नहीं मार रहे बीच में, कि मतलब साइकिल आधे रास्ते से मोड़ ली और एक चक्कर पूरा कर लिया। तो इसलिए पूरा ही चक्कर करने चाहिए। जैसे वो, क्योंकि हवलदार देख रहे थे, वो अगर बेईमानी करोगे तो डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे, उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी। फिर उसके बाद अपना एक ही दिन में उसी दिन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था। तो जो करंटली किसी सेंट्रल जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ऑलरेडी वर्किंग है, जैसे कि मैं खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ, तो मैं भी एनओसी लेके गया था। बट कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे एनओसी उतने टाइम पीरियड के दौरान नहीं इश्यू हो पाती, तो वो लोग अंडरटेकिंग दे रहे थे जब वो ज्वाइनिंग करेंगे डिपार्टमेंट में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो उस समय उनसे एनओसी ले ली जाएगी, इसलिए वो अंडरटेकिंग इश्यू कर दे रहे थे। तो स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और उसी दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। अब उसके बाद हमारे को 2 दिन बाद की डेट मिली थी। दिल्ली वालों को कई कई हॉस्पिटल अलॉट किए, कुछ लोगों को आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल अलॉट किया, कुछ लोगों को क्या कहते हैं गुरुग्राम हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल अलॉट किया। प्रेजेंट टेंडर के हिसाब से वो अलॉट कर रहे थे। कुछ लोगों को पंचकुला भी अलॉट हुआ हॉस्पिटल, है ना। तो मेरा हॉस्पिटल जो हमें अलॉट हुआ था वो होता राव तुलाराम जफरपुर कलान में हॉस्पिटल है, ये दिल्ली 1173 में। तो मेरा वो फर्स्ट टाइम मैं उस तरफ गया था, नजफगढ़ से आगे है ये हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल में हमारा सारे मेडिकल चेकअप्स हुए। हमारा सबसे पहले सुबह 8:30 बजे उन लोगों ने बुला लिया हमें। 8:30 बजे पर्ची कटवाई हमने। उसके बाद मैंने टेस्ट के चेकअप्स वगैरह कराने स्टार्ट हुए। सबसे पहले हमारा हुआ ईसीजी करवाया उन्होंने, और चेस्ट मेजरमेंट में याद रखना कि जीएसटी इंस्पेक्टर में मेन जो डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट है वो 3 है। एक तो चेस्ट और हाइट और कलर ब्लाइंडनेस, ये 3 चीजें तो नहीं होनी चाहिए। अगर इन 3 चीजों में कहीं कहीं पाई जाती है तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। तो राव तुलाराम जो हॉस्पिटल था, वहां पे जो चेस्ट का मेजरमेंट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हो रहा था। बहुत हेल्दी बच्चे भी जिनका 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं आ रहा था, उनको पॉइंट दिया गया है। बट वो बाद में अगले दिन दोबारा उन्हें चांस दिया गया था, तो उनमें से कुछ लोग पास हुए भी हैं और कुछ लोग का पता नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं उनको रोक लिया गया था। अब वो बाद में जो भी दोबारा मेजर किया जाएगा उनका। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली वाले जो हॉस्पिटल है जितने भी चेस्ट मेजरमेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आप अपना 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो मस्ट मतलब करके ही उसके बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हो जाएगा, वरना तो आप एएसओ की तरफ भी मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है अगर आपकी एक छोटी सी गलती हो गई एग्जाम क्रैक करने के बाद भी। तो सीजीएल एग्जाम जानते हो आप लोग कितना टफ होता है, इस समय प्रेजेंटली इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो उसके बाद हमारा चेस्ट मेजरमेंट हुआ, हाइट हुआ। लड़कियों का वेट होता है 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, लड़कों का वेट नहीं होता है 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ऑर्थो डॉक्टर पे ले गए कि नोकनी वगैरह चेक करी, हाथ हैंड के एंगल वगैरह चेक करे कि कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं, हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी हुई। ईसीजी हुआ, एक्सरे हुआ हमारा। फिर वहाँ पे सर्जरी रूम में गए। सर्जरी रूम में प्रॉपर जैसे डिफेंस का मेडिकल होता है, इसलिए बता रहा हूँ दिल्ली वालों को मेडिकल काफी स्ट्रिक्टली होता है। डिफेंस का मेडिकल होता है प्रॉपर। उन्होंने कपड़े वगैरह उतरवाए और उसके बाद नेक्ड करके मतलब लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक किए और भी चीजें चेक करी कि आपको पाइल्स वगैरह तो नहीं है। मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से मेडिकल हुआ। मेडिकल में कोई भी वो नहीं हुआ कि आपको कुछ भी रियायत दी जाएगी। तो ये आप इस चीज को आप कंसीडर करके रखिएगा। उसके बाद मेडिकल हो गया, ब्लड टेस्ट हुआ हमारा, यूरिन टेस्ट भी हुआ। तो आपको खाली पेट भी जाना है जब भी आपका मेडिकल हो, क्योंकि ब्लड टेस्ट होता है। अगर उसमें ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो फिर वो दिक्कत देंगे। और बाकी बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ब्लड प्रेशर वगैरह भी कुछ लोगों का हाई हुआ था, जैसे 170 जा रहा था। एक लड़के का, एक कैंडिडेट का ब्लड प्रेशर 170 जा रहा था, तो उसको भी दोबारा मेजरमेंट किया बट वो हो गया ठीक, मतलब नॉर्मल हो गया। तो वो थोड़ा घबरा रहा था, उसका फर्स्ट टाइम था।
तो बाकी कोई भी समस्या नहीं है, मेडिकल वगैरह हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन हमें रिपोर्ट देने के लिए बुलाया। फिर हमने सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करी, वहां पे रूम नंबर 24 से रूम हमने कलेक्ट करी। फिर हम रूम नंबर 20 पे गए, मतलब मैं राउतला राम का बता रहा हूँ, बाकी हर हॉस्पिटल का अलग अलग होगा कह रही है। तो फिर अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करके फिर सीएमओ के साइन हुए उस रिपोर्ट पे। बाकी फिर हमें नहीं बताया उन्होंने कि आप पास हो या फेल हो, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सीधे डिपार्टमेंट को वो भेजेंगे। और बाकी ये रहा मेडिकल का एक्सपीरियंस। बाकी दिल्ली वाला मतलब मेडिकल का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। अब 2024 में अब जोन लोकेशन फॉर्म आउट होना रह रहा है, बाकी देखते हैं कहाँ मिलता है जोन, कौन सा जोन मिलता है, ज्वाइन करना है या नहीं करना। बाकी ठीक है, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको जो भी आपका कमेंट हो एसएससी सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने कई सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, और भी कोस्ट गार्ड हो गया, नेवी हो गया, मतलब कई सारे। आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वनडे एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं कमेंट अपना डाउट में। और बाकी जल्दी डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगी। जय हिंद, जय भारत।